हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो और मेरा नाम है कुसुम। एक लंबे समय के बाद एक ऐसी हिस्टोरिकल बायोग्राफी रिलीज होने वाली है जिसे देखने का बड़ा मन था। फिल्म का नाम है फुले। फिल्म में प्रतीक गांधी, ज्योतिबा फुले और पत्रलेखा सावित्रीबाई फुले के किरदारों में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरदार उधम के बाद बॉलीवुड की ये पहली बायोग्राफी है जिसके लिए मैं उत्साहित थी। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज अब 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दी गई है क्योंकि फिल्म पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं और सीबीएफसी ने फिल्म मेकर्स को कई सीन काटने को कहा है। इस पूरी बहस पर बात करेंगे, पर पहले थोड़ी बात फिल्म पर कर लेते हैं। फिल्म में 19वीं सदी के प्रख्यात सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की कहानी दिखाई गई है। ज्योतिराव फुले को महात्मा और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। जातिवाद, छुआछूत, लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष को फिल्म में प्रमुखता से दिखाया गया है। आपको बता दें कि भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने का क्रेडिट फुले दंपत्ति को ही जाता है। पुणे शहर में आज भी वो भिड़ेवाड़ा खड़ा है जो देश का पहला महिला स्कूल था। इमारत जर्जर हालत में है लेकिन अभी मौजूद है। खैर, इतिहास की किताबों में एक किस्से का प्रमुख रूप से जिक्र है। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में पढ़ने वाली बस्ती के लोग उन्हें रोकने के लिए उन पर गोबर फेंकते थे। सावित्रीबाई एक्स्ट्रा कपड़े साथ लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर वहीं कपड़े बदलकर फिर अपना काम शुरू करती थी। फिल्म के ट्रेलर में इस घटना को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें फुले को सामने से आता देख ब्राह्मणों का एक समूह तेजी से पीछे हटता है, इस डर से कि फुले की परछाई उन्हें छू न ले। कुएं से पानी भरते लोगों को डंडों से पीटने का सीन है। ट्रेलर सामने आने के बाद कुछ ब्राह्मण संगठनों ने चिंता जाहिर की है कि फिल्म ब्राह्मण समुदाय को गलत रोशनी में दिखा रही है। ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद दवे ने दावा किया कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि अश्वेत ब्राह्मणों ने फुले की मदद की थी और उनकी भूमिका को भी फिल्म में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि फिल्म को ज्यादा इंक्लूसिव और बैलेंस्ड बनाया जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल फिल्म के सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि फिल्म को बनाने वालों ने कड़ी मेहनत की है। यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में इस फिल्म को पहुंचना चाहिए। फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन का कहना है कि उनकी फिल्म एजेंडा ड्रिवन नहीं है, केवल फैक्ट्स बता रही है। उन्होंने बताया कि फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे कुछ ब्राह्मणों ने फुले को समर्थन दिया और 20 स्कूल खोलने और सत्य शोधक समाज शुरू करने में उनकी मदद की। अनंत महादेवन ने कहा, जब आप ज्योतिबा और सावित्रीबाई जैसी निडर दंपत्ति की कहानी सुना रहे हैं तो आप डरकर फिल्म नहीं बना सकते। आप ईमानदारी से अच्छी रिसर्च करके तथ्यों के आधार पर फिल्म बना सकते हैं। कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर ना दिखाएं, न ही अनरियलिस्टिक बनाएं। उनकी जिंदगी अपने आप में इतनी ड्रामेटिक थी कि आपको सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। सच ये है कि आपको बहुत से इवेंट्स को थोड़ा हल्का करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि असल कहानी बेहद ड्रामेटिक है। सेंसर बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म मेकर्स को बहुत सारे बदलाव करने और कट्स लगाने के लिए कहा है। इन टोटल 12 बदलाव करने को कहा गया है। इनमें महार, मांग, पेशवाई, मनु महाराज की जाति व्यवस्था जैसे शब्दों और वाक्यों को हटाना शामिल है। सेंसर बोर्ड ने झाड़ू बांधकर चल रहे एक आदमी के विजुअल्स को रिप्लेस करने को भी कहा है। उन्होंने इस डायलॉग को भी बदलने या रिप्लेस करने की मांग की है, जहां शूद्रों को झाड़ू बांधकर चलना चाहिए। इसके साथ ही 3000 साल पुरानी गुलामी को कई साल पुरानी गुलामी करने को भी कहा गया। 43 सेकंड का एक और डायलॉग डिलीट करवाया गया है जो था, यहाँ 3M है और हम वही करने जा रहे हैं। मेकर्स से यह भी कहा गया है कि वो तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत पेश करें। इसी चक्कर में फिल्म की रिलीज अब टल गई है। पहले इस फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज होना था। ये महात्मा फुले की बर्थ एनिवर्सरी का दिन था, लेकिन अब मजबूरन फिल्म 25 अप्रैल तक खिसकानी पड़ गई है। इन दिनों समाज में ऐसे लोगों की संख्या काफी बढ़ी हुई सी दिखती है
जो ऐसी फिल्मों पर चेस्ट थंपिंग करती है जो पावरफुल समझे जाने वाले तबके का महिमा मंडन करती हो या फिर उस तबके को किसी तरीके से बेचारा बनाती हो। इसका ताज़ा तो नहीं, पर हाल के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है एनिमल जैसी फिल्म की सफलता। एक औसत कहानी वाली फिल्म जिसे लोगों ने सिर्फ इसलिए हाथों हाथ लिया कि फिल्म की हीरो ने अपने पुरुषत्व का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहनों को परेशान करने वाले शोहदों को पीटना हो या पिता पर हुए हमले का बदला लेना, हीरो सब में आगे है। फिर मिसेज जैसी फिल्म आती है। इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बतौर डांसर अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन शादी के बाद उसे अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है। इस फिल्म में एक होम मेकर की थैंकलेस जिंदगी को दिखाया गया है। उन पर लगने वाली गैर जरूरी रोक टोक को दिखाया गया है। हैरानी की बात यह है कि मिसेस की कहानी भारत के लगभग हर घर की कहानी है। इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। हीरोइन के हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर टिप टॉप रहने को छोड़ दिया जाए तो ये कहानी आम भारतीय महिलाओं की जिंदगी के बेहद करीब है। सच के करीब इस फिल्म में लोगों की उस नस को दबा दिया जिसे छुआ जाना तक वो पसंद नहीं करते। फिल्म पर आरोप लग गए कि ये फिल्म पुरुषों का रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से कर रही है। ये कितना हास्यास्पद है, ये समझने के लिए आपको बस अपने घरों में देखना होगा। लोग इस बात से आहत हो गए कि इस महिला से 2 लोगों का खाना नहीं बन पा रहा है। भाई, दिक्कत खाना बनाने की थी ही नहीं, दिक्कत चीज़ों को जबरन थोपे जाने की है, छोटी छोटी चीज़ों में मीन मेक निकालने की है। पिछले दिनों छावा रिलीज हुई। ये एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की कहानी है। फिल्म में संभाजी महाराज की जिजीविषा और औरंगजेब के आतंक की भिड़ंत दिखाई गई है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग गाहे बिगाहे होते रहती है, पर इस फिल्म के बाद कब्र हटाने की मांग तेज हो गई। औरंगजेब की कब्र हटाने के बहाने मुस्लिमों के खिलाफ एक अभियान शुरू हो गया। मुस्लिमों को औरंगजेब का वंशज कहा गया। 17वीं सदी में औरंगजेब द्वारा की गई हिंसा के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराने का एक सिलसिला शुरू हो गया। रिलीजियस आउटफिट्स और पॉलिटिकल बयानबाजी के विवाद के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा तक हो गई। रामनवमी के दिन मुंबई में निकले जुलूस में भद्दे गाने बजाए गए, महिलाओं के लिए अपमानजनक नारे लगाए गए। इन दोनों फिल्मों से शुरू हुई बहस में एक फिनोमेना नजर आता है, आईना दिखाने की उत्सुकता और आईना दिखाए जाने के बाद की व्याकुलता। जब किसी कहानी में हम खुद को विक्टिम की साइड पर पाते हैं तब वो कहानी हमें अपनी लगती है, लेकिन जब फिल्म की कहानी का आतताई हमें अपने जैसा लगता है तो हम अपने गिरेबान में झांकने की जगह ऑफेंड हो जाते हैं। हमें कहानी में दिख रहा फैक्ट खुद पर अटैक की तरह लगता है और हम इंट्रोस्पेक्ट करने की जगह उसे झुठलाने की कोशिश में लग जाते हैं, उसे रिडिक्यूल करने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ हमसे मतलब मेजॉरिटी से है। मेजॉरिटी में पैट्रियार्की का पोषण करने वाली जनता है जो ये मानती है कि पति और उसके परिवार के आदेशों का पालन करना ही एक महिला का धर्म है। मेजॉरिटी में वो लोग हैं जिन्होंने एक धर्म विशेष को अपना दुश्मन मान लिया है। ताज़ा फिल्म विवाद में मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि सदियों पहले उनकी जाति के लोगों ने गलत किया था। ये वो लोग हैं जो आरक्षण को अपना परम शत्रु मानते हैं पर इंट्रोस्पेक्ट करने को तैयार नहीं हैं कि देश में आरक्षण लागू किए जाने की असल वजह क्या है। वो जातिगत भेदभाव जो इन तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने सालों पहले लागू किया था। ये भेदभाव इतने गहरे हैं कि समाज में आज भी इनकी झलक दिख जाती है। यहाँ मैं साफ कर दूं कि इस मेजॉरिटी में उस जाति में पैदा हुआ हर व्यक्ति नहीं आता है। अपवाद हर जगह होते हैं। फुले एक सोशल रिफॉर्मर की कहानी है, एक शिक्षाविद की कहानी है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सब लोग समान हो, एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां महिलाएं पढ़ सकें, जहां विधवा होने को अभिशाप की तरह न देखा जाए। ऐसी फिल्म से किसी को दिक्कत है तो समझिए वो शख्स खुद में एक समस्या है। अपनी बात मैं उस कोट के साथ खत्म करूंगी जिससे फुले का ट्रेलर खत्म हुआ। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। देखते रहिए एम्बुलेतो।